बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल अमनप्राज जी के जी पर। तो दोस्तों जैसा कि आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था जो कि 5 से 6:30 बजे के बीच आपका कंडक्ट हुआ है, उसका एग्ज़ाम दोस्तों खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम था आशा करते हैं कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस और करंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 45 होती है, उनमें से अधिकांश प्रश्न दोस्तों मुझे प्राप्त हो गए हैं, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो कि दोस्तों प्रश्न आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। और दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों व्हाट्सअप नंबर सामने दिया गया है, मैसेज कर दीजिए कि पीडीएफ चाहिए। ध्यान है दोस्तों, कॉल नहीं कीजिएगा ज़्यादा, फिर आप व्हाट्सअप को ही कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं थर्ड शिफ्ट में। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है दोस्तों आपका कि इंडियन ओपन 2022 पुरुष एकल का विजेता कौन बना है। तो दोस्तों आपका यह प्रश्न पूछा गया था कि इंडियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का विजेता खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रविवार को कमाल कर डाला। उन्होंने विश्व चैंपियन लो किन यू को रोमांचक खिताब मुकाबले में हराकर इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों लक्ष्मण सेन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों इंडिया ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब आप जीता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था आर्टिकल 80 से संबंधित आपका प्रश्न आया था कि आर्टिकल 80 का संबंध किससे है, या आपका प्रश्न आया होगा कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, आपका जो अनुच्छेद 80 का जो संबंध है दोस्तों आपका राज्यसभा से है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य आपका राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के संघ और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो अनुच्छेद 80 आपका राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से है। तो आपका जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों अगला शिफ्ट में शायद आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना होता है। तो लोकसभा की बात करें तो दोस्तों आपका अधिकतम संख्या 552 होता है, जिसमें 530 आपका हर जगह से निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा दोस्तों 20 आपका केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका एंग्लो इंडियन आपका मनोनीत किए जाते हैं, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में एंग्लो इंडियन को जो मनोनयन होता है आपका ये लोकसभा में वो हट गया है शायद, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि 9-11 इसके बाद दोस्तों आपका 19 और 37, तो मतलब कि 9, 11, 19 और 37 कौन सा तत्व है जो कि ए ग्रुप का नहीं है। तो दोस्तों आपका 9 में देखें तो आपका फ्लोरीन है, 11 में सोडियम है, 19 में दोस्तों आपका पोटेशियम है और 37 में दोस्तों आपका रोवेडियम है। तो इनमें से आपको देखना था कि ए ग्रुप का नहीं है, तो इसमें दोस्तों आपका जो फ्लोरीन है जो कि दोस्तों आपका ए ग्रुप का आपका नहीं है, तो फ्लोरीन आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि नरसिम्हा राव किस पंचवर्षीय योजना से आपका जुड़े हुए थे। तो दोस्तों नरसिम्हा राव की बात करें तो ये दोस्तों आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए थे। आपके ऑप्शन में 8वीं था, शायद 5वीं था, 4वीं था या 6 था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आपका 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चला था। योजना के अध्यक्ष पी नरसिम्हा राव थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन आपको मदद करता है। तो इसका जो विटामिन है दोस्तों आपका विटामिन के, जो कि शरीर में सबसे ज़्यादा जरूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होता है। अगर विटामिन के शरीर में ना हो तो चोट लगने पर दोस्तों रक्त का थक्का ना बनने की वजह से जो शरीर का सारा खून है वो आपका सब बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों विटामिन के आपका इसी में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था। हालांकि उसमें शायद आपका एक कोई गंगा का सहायक नदी दिया गया था, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी को देख लेते हैं। तब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा में पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और सहायक नदी की बात करें तो सोनश्री, तिस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदियां हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन में नहीं था गंगा के जो सहायक नदी था, शायद गंडक शायद आपका था। तो बताइए कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा आपका ऑप्शन में आया था। इसके बाद दोस्तों राजभाषा से आपका संबंध आया था कि राजभाषा की अनुच्छेद, तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 से आपका राजभाषा संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो 343 दोस्तों आपका राजभाषा से संबंधित था। इसके अलावा दोस्तों आपका कि अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 7 जून
1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। तो इस फैक्ट को भी दोस्तों आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला है दोस्तों कि दीनबंधु क्या काम करते थे। तो इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कंफर्म मालूम नहीं चल पाया है। तो दीनबंधु की बात करें दोस्तों तो आपका चार्ल्स फ्रिज एंड्रूज को दोस्तों दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों चार्ल्स फ्रिज एंड्रूज एक एंग्लिंग पुजारी, ईसाई मिशनरी और शिक्षक और समाज सुधारक तथा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दीनबंधु के विषय में दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शायद यही आया था कि यह आपका दीनबंधु से रिलेटेड कोई और प्रश्न आया था। दीनबंधु की बात करें तो दोस्तों ये नाम उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए दिया गया था। तो ये अगर ये आया होगा तो ये दोस्तों आपका एक पुजारी थे और ईसाई मिशनरी के, इसके बाद शिक्षक थे, समाज सुधारक एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी आपका थे। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था एशियाई बिल्डर्स खिताब से आपका आया था कि एशियाई बिल्डर्स खिताब का किसने जीता है। तो दोस्तों 8वीं बार जो विजेता बने हैं एशियाई बिल्डर्स खिताब का वो दोस्तों पंकज आडवाणी जी बने हैं, जो कि दोस्तों फाइनल में हम वतन सितवाला को हराया था। तो दोस्तों पिछला शिफ्ट में भी आपका ये प्रश्न पूछा गया था किसको हराकर पंकज आडवाणी ने 8वीं बार ये आपका एशियाई बिल्डर्स खिताब जीता था। तो हम वतन सितवाला को, लेकिन इस बार आया था कि 8वीं बार एशियाई बिल्डर्स का खिताब किसने जीता, तो पंकज आडवाणी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि जल महल जो जैन धर्म से संबंधित आपको किसने बनवाया था। तो दोस्तों जल महल जैन धर्म का तो कोई लिंक नहीं मिल पाया है, लेकिन दोस्तों जल महल के बारे में बात करें तो जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के स्थित सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झीलों के बीचों बीच होने के कारण आइबोल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल भी कहा जाता है। ये दोस्तों आपका जय सिंह के द्वारा निर्मित यह मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, मूर्छों, छतरियों एवं सीढ़ीदार जीनों से युक्त 2 मंजिला वर्गाकार रूप से निर्मित भवन है। तो इसका जो निर्माण दोस्तों आपका जय सिंह के द्वारा कराया गया था। अगर ये आपका ऑप्शन में था तो सही है, अगर नहीं था तो किन्हीं को आप याद है तो कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करेंगे। अगला दोस्तों अवनी लखेरा से संबंधित प्रश्न आया था। तो अवनी लखेरा का बात करें दोस्तों तो ये आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए निशानेबाज में दोस्तों गोल्ड मेडल जीत लिया था। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में दोस्तों का गोल्ड मेडल विजेता है निशानेबाजी में अवनी लखेरा। अवनी लखेरा ने दोस्तों आपका 10 मीटर एयर राइफल क्लास H1 में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास को रच दिया था। अवनी लखेरा दोस्तों आपका इसके साथ ही साथ अवनी लखेरा की बात करें तो राजस्थान से बिलोंग करती है और ये दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं अवनी लखेरा। अगला दोस्तों की सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उससे के कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर था पश्चिमी घाट, मतलब कि वेस्टर्न घाट आपका राइट आंसर था। तो वेस्टर्न घाट जो मारे होंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक प्रश्न आया था कि आरबीआई ने कौन सी बैंक को फरवरी में आपका ये विलय या किस प्रकार का कोई प्रश्न आपका आया था। तो जिसका जो आंसर दोस्तों आपका होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख लीजिएगा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक ही आता है। भले स्मॉल के पहले कुछ आपका नाम होगा तो वो नाम प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन आपका आंसर इसी से रिलेटेड है। अगला दोस्तों आपका आया था कि एयरटेल ने वोडाफोन को कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। तो दोस्तों एयरटेल की बात करें तो दूरसंचार कंपनी है आपका एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर में वोडाफोन ग्रुप से 4.7% हिस्सेदारी करीब 2,388 करोड़ रुपए में खरीदेगी। तो दोस्तों 4.7% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में दोस्तों आपका साथ 6.4, 5.4 या 4.7 इस तरह का आपका ऑप्शन आया था, इसमें दोस्तों 4.7% आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका राजभाषा का अनुच्छेद शायद आया था या हिंदी भाषा इस तरह का कोई अनुच्छेद आपका आया था, जिसका दोस्तों आपका 344 आपका राजभाषा का आयोग का अनुच्छेद आया होगा। तो संविधान 344 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा के विषय में सलाह देने के लिए एक आयोग, एक संसदीय समिति का बनाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान लागू होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर, इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग गठित किया जाएगा। तो और इसके अलावा दोस्तों आपका आया था निक्षेपण क्रिया किस तापमान के द्वारा होता है। इस तरह का भी कोई प्रश्न शायद आपको देखने को मिला था, तो प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है। खैर अगर आप लोग को किसी को मालूम है तो आप कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिएगा। था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, इस तरह का आपका कोई कथन से रिलेटेड आपका प्रश्न आया था। तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये दोस्तों आपका भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर भारत की जनसंख्या का दूसरा स्थान है और केवल 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या 17% भाग को शरण प्रदान करता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्या प्रश्न आया था वो तो आप ही बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका बात करें फिजिक्स में तो आवर्तसारणी से प्रश्न आया था। फिजिक्स में नहीं, साइंस में बात करें तो आवर्तसारणी से जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद दोस्तों फिजिक्स में अवतल दर्पण से प्रश्न आपका देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्षार
पीएच मान वगैरह से भी दो आपका प्रश्न आया था। इसके बाद दोस्तों उष्मा से भी आपका प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद दोस्तों ये सब पढ़ के आपको जाना है। इसका प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध से भी आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड आपका कथन के तौर पे एक प्रश्न आपका देखने को मिला था कि सोडियम क्लोराइड क्लोरो एल्किल है कि नहीं है, या सोडियम क्लोराइड से रेसे बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं। तो इस तरह का प्रश्न जो कथन के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल के फर्स्ट शिफ्ट में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले सबसे सटीक दोस्तों आपका जो एनालिसिस होता है किसी भी एग्जाम का आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।